वहीं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में गुज़िश्ता एक माह से शरीयत कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। सैकड़ों खवातीन और मुजाहिरीन यहाँ धरने पर हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस एहतजाज से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुजाहिरीन से सही तरीके से बातचीत करें। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मुजाहिरीन के साथ किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ न किया जाए। वहीं शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहरे में शामिल खवातीन का कहना है कि हम इस धरने को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक CAA और NRC को वापस नहीं लिया जाता। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शरीयत कानून के खिलाफ चल रहे इस एहतजाजी मुजाहरे का जायजा लिया। शाहीन बाग में क्या नज़ारा है या आप देख सकते हैं। शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि पूरी दुनिया में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने, एहतजाज ने कहीं ना कहीं एक अलामत, एक सिंबल का रुख अख्तियार कर लिया है। उसकी शक्ल बहुत मजबूत होकर उभरी है। मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट की ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से खवातीन घरों से बाहर निकली हैं, माएँ घरों से बाहर निकली हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार को, बल्कि कई ऐसी सियासी पार्टियों को भी परेशान कर दिया है जो ये कानून लेकर आई थी। तो ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तस्वीरें हैं, माएँ हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा एहतजाज लगातार चलता रहता है। शहरियत कानून का विरोध होता है, वंदे मातरम होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने गाए जाते हैं, फैज़ की गज़लें होती हैं, अशार पढ़े जाते हैं और सबसे बढ़कर ये कहा जाता है कि सरकार जो कानून लेकर आई थी उसको वापस ले। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाली खवातीन हैं, कितनी बड़ी तादाद है। ये पूरा हिस्सा जो आप देखेंगे ये सिर्फ खवातीन की तादाद से भरा हुआ है। यहाँ पर ये सारी खवातीन मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कितनी कुर्बानी आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के ज़रिए देनी पड़ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एक महीने से लगातार यहाँ पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अपने आइन को बचाने की सबसे बड़ी फिक्र है, अपनी नागरिकता बचाने की। मतलब हमें ये वक्त आ गया कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी हमें। हम चाहते हैं कि ये CAA NRC वापस हो, जो कि बिल्कुल गलत है, ज़बरदस्ती का कानून है जो बिला वजह थोपा जा रहा है। बच्चों का खाना बना लेते हैं, 2-2:30 बजे तक रात में रहते हैं यहाँ पे। कुछ औरतें भी रुकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 2:30-3 बजे जाती हूँ। हाँ, मेरा बेटा पूरा रात रहता है, 5 बजे जाता है क्योंकि उसको ड्यूटी करना भी रहता है। NRC इसे वापस ले ले मोदी जी से हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग जिस चीज़ के खिलाफ बैठे हैं वो हमको वापस हो जाए, हम लोग हट जाएंगे। रोड से हम लोग को न कोई राजनेता बनाना है, न कोई नेता लेना है, न कोई नेता से जुटे हुए हैं। हम अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए बैठे हुए हैं और हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। 1 महीना से डटे हुए हैं हम लोग। इस बार जिंदगी में पहली बार सरकार के खिलाफ उतरे हैं। जितना बार जैसा भी क्या, मस्जिद का फैसला आया, तलाक का फैसला आया, निकाब का फैसला आया, फजर के अजान का फैसला आया, हम लोग नहीं हिले तो नहीं हिले। लेकिन इस बार जब जामिया में आपने मेरे बच्चे को बेदर्दी से मरवाया, जैसे भी हो, उस वक्त हम लोग की आंख खुल गई कि अब नहीं। आज तो शाहीन बाग की औरतें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, 2 बजे भोर में कहीं अकेले जाते, अकेले आते। 9 बजे के बाद हम लोग निकलने वाले लेडीज नहीं थे। लेकिन आज सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को बहुत मजबूत बनाए, रोड पर बैठाने पर मजबूर कर दिया। हम इतनी मुश्किल में है, इतने परेशान है, ये अपना वापस ले ले, हम घर चले जाए। हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। घर में हम सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना बना के फिर रात में जाते हैं 1-1, 2-2 बजे। तो ये सब मोदी जी वापस ले ले, हम अपने घर रहेंगे, चले जाएंगे। बच्चों के लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसके लिए बैठे हुए हैं आप बताइए। जो दिक्कत हो हम झेल रहे, बच्चे ना झेलने वाली दिक्कत है। ये NRC CAA वापस ले ले, हम उठ जाएंगे यहाँ से। योगी जी की फैमिली नहीं है जो उनको पता होगा फैमिली में क्या प्रॉब्लम है।
पब्लिक को अपना हक चाहिए, अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे, खाना भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि सब काम छोड़े हुए हैं, इसलिए कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, आने वाले हमारी जनरेशन को मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हैं आने वाले, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक मोदी जी सुनेंगे नहीं हमारी। क्यों? वो कहते हैं सबका विकास, कहाँ विकास है? कोई विकास नहीं है। बेटी बचाओ, कहाँ बच रही है बेटी, कहाँ पढ़ रही है बेटी? कुछ भी नहीं हो रहा। एक बात बताइए कि ये जो मुद्दा है, सरकार कहती है कि नहीं, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग एक बड़ा मरकज है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत जगह पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है क्योंकि खवातीन यहाँ पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि गैप कहाँ रह गया, कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? सरकार क्या नहीं बता पाई, क्या आप समझ नहीं पाए, सरकार क्या समझा नहीं? सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, इसी चीज का विद्रोह हो रहा है और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की साइड पर सरकार कह रही है कि एनआरसी लागू नहीं हुआ है, पर एनआरसी एनपीआर के थ्रू लागू हो चुका है। वो हम होम मिनिस्ट्री की साइड पर हम देख सकते हैं, जो क्लियर वर्ड्स में दे रखा है, और सीए वो ला चुके हैं। और एग्जाम्पल हम आसाम में सामने देख चुके हैं कि उस पर क्या हुआ है। उसमें 14 लाख नॉन मुस्लिम और 4 लाख कुछ मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनी गई है। तो हमें दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान पे परेशानी बहुत बड़ी आने वाली है, और लोगों को सब रास्ते को लेके बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि रास्ता बंद है, परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। हम रास्ता बंद है तो हम जो काम 1 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में हो रहा है, वो इतनी परेशानी है। पर यहाँ जो हम बैठे हैं 24-24 घंटे इतने छोटे बच्चों के साथ, और जो बुजुर्ग भी हमारी दादी बैठी है, वो परेशानियाँ कितनी बड़ी हैं, वो परेशानियां कितनी बड़ी हैं। 24 घंटे इतनी ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, वो परेशानी छोटी लग रही है, और जो आने वाली जो परेशानी हम देख रहे हैं वो परेशानी तो और भी बड़ी है। हम उन परेशानियों के लिए अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को धर्म के आधार पर जो बांटा जा रहा है, हमारा देश धर्म के आधार पर बांटकर विकास रोका जा रहा है, हम उस चीज को बचाने के आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दौर में काफी बड़ी परेशानी आने वाली है। आपको क्या लगता है वो बड़ी परेशानी क्या हो सकती है, कैसे आप उसका एक्सप्लेन करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो जॉब नहीं है, कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं है। परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं, परेशानियां खत्म कहाँ हैं, परेशानी तो बढ़ रही है। इन फ्यूचर हमारे पास बचेगा क्या? तू हिंदू, मैं मुसलमान, दीवारें तो बढ़ रही हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं। अम्मा, क्या बात है जो आपको इतनी उम्र में ये लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रही है और आपको खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि काफी सर्दी भी होती है? मजबूर तो मोदी वो करवा रहा, अमित शाह, एनआरसी अर्सिया, इसको खत्म कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मुकदमा तो चलेगा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो भाई हैं, तो उसे लेना क्या किसी चीज से? उसका जब है ही नहीं कोई, तो वो क्या दर्द जानेगा?